पांडवों को द्रौपदी के साथ वन जाना पड़ा। क्या कुछ लोग उनके साथ भी गए? यदि हाँ, तो वे कौन थे? उनकी प्रथम रात्रि वन में किस प्रकार बीती, जानते हैं इस अध्याय में। अरण्यक पर्व अर्थात महाभारत की दूसरी पुस्तक। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्रों ने जब इस प्रकार कपटपूर्वक कुंती कुमारों को जुए में हराकर कुपित कर दिया और घोर वैर की नींव डालते हुए उन्हें अत्यंत कठोर बातें सुनाई, तब मेरे पूर्व पितामह युधिष्ठिर आदि कुरुवंशियों ने क्या किया तथा जो सहसा ऐश्वर्य से वंचित हो जाने के कारण महान दुख में पड़ गए थे, उन इंद्र के तुल्य तेजस्वी पांडवों ने वन में किस प्रकार विचरण किया? उस भारी संकट में पड़े हुए पांडवों के साथ वन में कौन कौन गए थे? वन में वे किस आचार व्यवहार से रहते थे, क्या खाते थे और उन महात्माओं का निवास स्थान कहाँ था? महामुने ब्राह्मण श्रेष्ठ शत्रुओं का संहार करने वाले उन शूरवीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते? तपोधन संसार की समस्त सुंदरियों में श्रेष्ठ पतिव्रता एवं सदा सत्य बोलने वाली वह महाभागा राजकुमारी द्रौपदी, जो दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं थी, वनवास के भयंकर कष्ट को कैसे सह सकी? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ब्राह्मण, मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान पराक्रम और तेज से संपन्न पांडवों के चरित्र को सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में अत्यंत कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मंत्रियों सहित दुरात्मा धृतराष्ट्र द्वारा जुए में पराजित करके क्रुद्ध किए हुए कुंती कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकले। वर्धमानपुर की दिशा में स्थित नगर द्वार से निकलकर शस्त्रधारी पांडवों ने द्रौपदी के साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा आरंभ की। इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक सारी स्त्रियों को शीघ्रगामी रथों पर बिठाकर उनके पीछे पीछे चले। पांडव वन की ओर गए हैं, यह जानकर हस्तिनापुर के निवासी शोक से पीड़ित हो बिना किसी भय के भीष्म, विदुर, द्रोण और कृपाचार्य की बार बार निंदा करते हुए एक दूसरे से मिलकर इस प्रकार कहने लगे, अहो, हमारा ये समस्त कुल, हम तथा हमारे घर द्वार अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पापात्मा दुर्योधन सुबल पुत्र शकुनी से पलित हो कर्ण और दुशासन की सम्मति से इस राज्य का शासन करना चाहता है। जहां पापियों की ही सहायता से यह पापाचारी राज्य करना चाहता है, वहां हम लोगों के कुल, आचार, धर्म और अर्थ भी नहीं रह सकते। फिर सुख तो रह ही कैसे सकता है? दुर्योधन गुरुजनों से द्वेष रखने वाला है। उसने सदाचार और पांडवों जैसे सुहृदों को त्याग दिया है। वह अर्थलोलुप, अभिमानी, नीच और स्वभावतः ही निष्ठुर है। जहां दुर्योधन राजा है, वहां की वह सारी पृथ्वी नहीं के बराबर है। अतः यही ठीक होगा कि हम सब लोग वहीं चलें जहां पांडव जा रहे हैं। पांडवगण दयालु, महात्मा, जितेंद्रिय, शत्रु विजयी, लज्जाशील, यशस्वी, धर्मात्मा तथा सदाचार परायण है। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर वे पुरुवासी पांडवों के पास गए और उन कुंती कुमारों तथा माद्री पुत्रों से मिलकर वे सबके सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, पांडवों, आप लोगों का कल्याण हो। हम आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। आप लोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जाएंगे, वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे।
निर्दयी शत्रु ने आपको अधर्मपूर्वक जुए में हराया है। यह सुनकर हम सब लोग अत्यंत उद्विग्न हो उठे हैं। आप लोग हमारा त्याग न करें, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं और सदा आपके ही हित में संलग्न रहते हैं। आपके बिना इस दुष्ट राजा के राज्य में रहकर हम नष्ट होना नहीं चाहते। नरश्रेष्ठ पांडवों, शुभ और अशुभ आश्रय में रहने पर वहां का संसर्ग मनुष्य में जैसे गुण दोषों की सृष्टि करता है, उनका हम वर्णन करते हैं। सुनिए। जैसे फूलों के संसर्ग में रहने पर उनकी सुगंध वस्त्र, जल, तिल और भूमि को भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार संसर्ग जनित गुण भी अपना प्रभाव डालते हैं। मूढ़ मनुष्य से मिलना जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का कारण होता है। इसी प्रकार साधु महात्माओं का संग प्रतिदिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसलिए विद्वानों, वृद्ध पुरुषों तथा उत्तम स्वभाव वाले शांतिपरायण, तपस्वी सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म ये तीनों उज्जवल हों, उनका सेवन करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी बढ़कर है। हम लोग अग्निहोत्र आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, तो भी पुण्यात्मा साधु पुरुषों के समुदाय में रहने से हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पापी जनों के सेवन से हम पाप के ही भागी होंगे। दुष्ट मनुष्यों के दर्शन, स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा उठने बैठने से धार्मिक आचारों की हानि होती है। इसलिए वैसे मनुष्यों को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम होती है और उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती है। उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषतः धर्मिष्ठ मनुष्यों ने लोक में धर्म, अर्थ और काम की उत्पत्ति के हेतुभूत जो वेदोक्त गुण अर्थात साधन बताए हैं, वे ही लोकाचार में प्रकट होते हैं, लोगों द्वारा काम में लाए जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हीं का आदर करते हैं। वे सभी सद्गुण पृथक पृथक और एक साथ आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः हम लोग कल्याण की इच्छा से आप जैसे गुणवान पुरुषों के बीच में रहना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हम लोग धन्य हैं, क्योंकि ब्राह्मण आदि प्रजावर्ग के लोग हमारे प्रति स्नेह और करुणा के पाश में बंद कर जो गुण हमारे अंदर नहीं है, उन गुणों को भी हम में बतला रहे हैं। भाइयों सहित मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, आप लोग हम पर स्नेह और कृपा करके उसके पालन से मुंह न मोड़ें। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट्र, विदुर जी, मेरी माता तथा प्राय अन्य सगे संबंधी भी हस्तिनापुर में ही हैं। ये सब लोग आप लोगों के साथ ही शोक और संताप से व्याकुल हैं। अतः आप लोग हमारे हित की इच्छा रखकर उन सबको यत्नपूर्वक पालन करें। अच्छा, अब लौट जाइए, आप लोग बहुत दूर चले आए हैं। मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ न चलें। मेरे स्वजन आपके पास धरोहर के रूप में हैं, उनके प्रति आप लोगों के हृदय में स्नेह भाव रहना चाहिए। मेरे हृदय में स्थित सब कार्यों में यही कार्य सबसे उत्तम है। आपके द्वारा इसके लिए किए जाने पर मुझे महान संतोष प्राप्त होगा और इसी से मेरा सत्कार भी होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज के द्वारा इस प्रकार विनयपूर्वक अनुरोध किए जाने पर उन समस्त प्रजाओं ने हाँ महाराज ऐसा कहकर एक ही साथ भयंकर आर्तनाद किया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के गुणों का स्मरण करके प्रजावर्ग के लोग दुख से पीड़ित और अत्यंत आतुर हो गए। उनकी पांडवों के साथ जाने की इच्छा पूर्ण न हो सकी। वे लोग उनसे मिलकर लौट आए। पुरुवासियों के लौट जाने पर पांडवगण रथों पर बैठकर गंगा जी के किनारे प्रमाण कोटि नामक महान वट के समीप आए। संध्या होते होते उस वट के निकट पहुंचकर
शूरवीर पांडवों ने पवित्र जल का स्पर्श अर्थात आचमन और संध्या वंदन करके वह रात्रि वहीं व्यतीत की। दुख से पीड़ित हुए वे पांचों पांडव उस रात में केवल जल पीकर ही रह गए। कुछ ब्राह्मण लोग भी इन पांडवों के साथ स्नेहवश वहां तक चले आए थे। उनमें से कुछ साग्नि अर्थात अग्निहोत्री थे और कुछ निरग्नि। उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई बंधुओं को भी साथ ले लिया था। वेदों का स्वाध्याय करने वाले उन ब्राह्मणों से घिरे हुए राजा युधिष्ठिर की बड़ी शोभा होती थी। संध्या काल की नैसर्गिक शोभा से रमणीय तथा राक्षस पिशाच आदि के संचरण का समय होने से अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले उस मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करके वेद मंत्रों घोषपूर्वक अग्निहोत्र करने के बाद उन ब्राह्मणों में परस्पर संवाद होने लगा। हंस के समान मधुर स्वर में बोलने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुरुकुल रत्न राजा युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए सारी बातों में उनका मनोरंजन किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब रात बीती और प्रभात का उदय हुआ तथा अनायासी महान पराक्रम करने वाले पांडव वन की ओर जाने के लिए उद्यत हुए, उस समय भिक्षान भोजी ब्राह्मण साथ चलने के लिए उनके सामने खड़े हो गए। तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, ब्राह्मणों, हमारा राज्य, लक्ष्मी और सर्वस्व जुए में हरण कर लिया गया है। हम फल मूल और अन्न के आहार पर रहने का निश्चय करके दुखी होकर वन में जा रहे हैं। वन में बहुत से दोष हैं। वहां सर्प, बिच्छू आदि असंख्य भयंकर जंतु हैं। मैं समझता हूं वहां आप लोगों को अवश्य ही महान कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ब्राह्मणों को दिया हुआ कलेश तो देवताओं का भी विनाश कर सकता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग यहां से अपने अभिष्ट स्थान को लौट जाएं। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, आपकी जो गति होगी उसे भुगतने के लिए हम भी उद्यत हैं। हम आपके भक्त तथा उत्तम धर्म पर दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए आपको हमारा परित्याग नहीं करना चाहिए। देवता भी अपने भक्तों पर, विशेषतः सदाचार परायण ब्राह्मणों पर तो अवश्य ही दया करते हैं। युधिष्ठिर बोले, विप्रगण, मेरे मन में भी ब्राह्मणों के प्रति उत्तम भक्ति है, किंतु यह सब प्रकार के सहायक साधनों का अभाव ही मुझे दुखमग्न सा किए देता है। जो फल, मूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर ला सकते थे, वे ही मेरे भाई शोकजनक दुख से मोहित हो रहे हैं। द्रौपदी के अपमान तथा राज्य के अपहरण के कारण ये दुख से पीड़ित हो रहे हैं। अतः मैं इन्हें आहार जुटाने का आदेश देकर अधिक कलेश में नहीं डाल सकता। ब्राह्मण बोले, पृथ्वीनाथ, आपके हृदय में हमारे पालन पोषण की चिंता नहीं होनी चाहिए। हम स्वयं ही अपने लिए अन्न आदि की व्यवस्था करके आपके साथ चलेंगे। हम आपके अभिष्ट चिंतन और जप के द्वारा आपका कल्याण करेंगे तथा आपको सुंदर सुंदर कथाएं सुनाकर आपके साथ ही प्रसन्नतापूर्वक वन में विचरेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, आपका कहना ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि मैं सदा ब्राह्मणों के साथ रहने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ, किंतु इस समय धन आदि से हीन होने के कारण मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए यह अपकीर्ति की सी बात है। आप सब लोग स्वयं ही आहार जुटाकर भोजन करें, यह मैं कैसे देख सकूंगा। आप लोग कष्ट भोगने के योग्य नहीं हैं, तो भी मेरे प्रति स्नेह होने के कारण इतना कलेश उठा रहे हैं। धृतराष्ट्र के पापी पुत्रों को धिक्कार है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर शोकमग्न हो चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। उस समय आध्यात्म विषय में रत अर्थात परमात्म चिंतन में तत्पर विद्वान ब्राह्मण शौनक ने, जो कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही निष्ठाओं के विचार में प्रवीण थे, राजा से इस प्रकार कहा,
शोक के सहस्त्रों और भय के सैकड़ों स्थान हैं। वे मूढ़ मनुष्य पर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष वे प्रभाव नहीं डालने देते। अनेक दोषों से युक्त ज्ञान विरुद्ध एवं कल्याणनाशक कर्मों में आप जैसे ज्ञानवान पुरुष नहीं फंसते हैं। राजन, योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समस्त अमंगलों का नाश करने वाली तथा श्रुतियों और स्मृतियों के स्वाध्याय से भलीभांति दृढ़ की हुई जो उत्तम बुद्धि कही गई है, वह आप में स्थित है। अर्थ संकट, दुस्तर दुख तथा स्वजनों पर आई हुई विपत्तियों में आप जैसे ज्ञानी शारीरिक और मानसिक दुखों से पीड़ित नहीं होते। पूर्व काल में महात्मा राजा जनक ने अंतःकरण को स्थिर करने वाले कुछ श्लोकों का गान किया था। मैं उन श्लोकों का वर्णन करता हूं, आप सुनिए। सारा जगत मानसिक और शारीरिक दुखों से पीड़ित है। उन दोनों प्रकार के दुखों की शांति का यह उपाय संक्षेप और विस्तार से सुनिए। रोग, अप्रिय घटनाओं की प्राप्ति, अधिक परिश्रम तथा प्रिय वस्तुओं का वियोग, इन 4 कारणों से शारीरिक दुख प्राप्त होता है। समय पर इन चारों कारणों का प्रतिकार करना एवं कभी भी उनका चिंतन न करना, ये 2 क्रियाएं दुख निवारक उपाय हैं। इन्हीं से आदि व्याधि की शांति होती है। अतः बुद्धिमान तथा विद्वान पुरुष प्रिय वचन बोलकर तथा हितकर भोगों की प्राप्ति कराकर पहले मनुष्यों के मानसिक दुखों का ही निवारण किया करते हैं, क्योंकि मन में दुख होने पर शरीर भी संतप्त होने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे तपाया हुआ लोहे का गोला डाल देने पर घड़े में रखा हुआ शीतल जल भी गर्म हो जाता है। इसलिए जल से अग्नि को शांत करने की भांति ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख को शांत करना चाहिए। मन का दुख मिटने पर मनुष्य के शरीर का दुख भी दूर हो जाता है। मन के दुख का मूल कारण क्या है? इसका पता लगाने पर स्नेह अर्थात संसार में आसक्ति की ही उपलब्धि होती है। इसी स्नेह के कारण ही जीव कहीं आसक्त होता और दुख पाता है। दुख का मूल कारण है आसक्ति। आसक्ति से ही भय होता है। शोक, हर्ष तथा कलेश, इन सब की प्राप्ति भी आसक्ति के कारण ही होती है। आसक्ति से ही विषयों में भाव और अनुराग होते हैं। ये दोनों ही अमंगलकारी हैं। इनमें भी पहला अर्थात विषयों के प्रति भाव महान अनर्थकारक माना गया है। जैसे खोखले में लगी हुई आग संपूर्ण वृक्ष को जड़ मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार विषयों के प्रति थोड़ी सी भी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनों का नाश कर देती है। विषयों के प्राप्त न होने पर जो उनका त्याग करता है वह त्यागी नहीं है, अपितु जो विषयों के प्राप्त होने पर भी उनमें दोष देखकर उनका परित्याग करता है, वस्तुतः वही त्यागी है। वही वैराग्य को प्राप्त होता है। उसके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव न होने के कारण वह निर्वैर तथा बंधन मुक्त होता है। इसलिए मित्रों तथा धनराशि को पाकर इनके प्रति स्नेह या आसक्ति न करें। अपने शरीर से उत्पन्न हुई आसक्ति को ज्ञान से निवृत्त करें। जो ज्ञानी योग युक्त शास्त्रज्ञ तथा मन को वश में रखने वाले हैं, उन पर आसक्ति का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। राग के वशीभूत हुए पुरुष को काम अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। फिर उसके मन में काम भोग की इच्छा जाग उठती है। तत्पश्चात तृष्णा बढ़ने लगती है। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ट अर्थात पाप में प्रवृत्त कराने वाली है तथा नित्य उद्वेग करने वाली बताई गई है। उसके द्वारा प्राय अधर्म ही होता है। वह अत्यंत भयंकर पाप बंधन में डालने वाली है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है,
जो शरीर के जरा से जीर्ण हो जाने पर स्वयं जीर्ण नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। यह तृष्णा यद्यपि मनुष्य के शरीर के भीतर ही रहती है, तो भी इसका कहीं आदि अंत नहीं है। लोहे की पिंड की आग के समान यह तृष्णा प्राणियों का विनाश कर देती है। जैसे काष्ठ अपने से ही उत्पन्न हुई आग से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार जिसका मन वश में नहीं, वह मनुष्य अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए लोभ के द्वारा स्वयं नष्ट हो जाता है। धनवान मनुष्यों को राजा, जल, अग्नि, चोर तथा स्वजनों से भी सदा उसी प्रकार भय बना रहता है जैसे सब प्राणियों को मृत्यु से। जैसे मांस के टुकड़े को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जंतु तथा जल में मछलियां खा जाती हैं, उसी प्रकार धनवान पुरुष को सब ओर सर्वत्र लोग नोचते रहते हैं। कितने ही मनुष्यों के लिए अर्थ ही अनर्थ का कारण बन जाता है, क्योंकि अर्थ द्वारा सिद्ध होने वाले श्रेय अर्थात सांसारिक भोग में आसक्त मनुष्य वास्तविक कल्याण को नहीं प्राप्त होता। इसलिए धन प्राप्ति के सभी उपाय मन में मोह बढ़ाने वाले कृपणता, घमंड, अभिमान, भय और उद्वेग, इन्हीं विद्वानों ने देहधारियों के लिए धन जनित दोष माना है। धन के उपार्जन, संरक्षण तथा व्यय में मनुष्य महान दुख सहन करते हैं और धन के ही कारण एक दूसरे को मार डालते हैं। धन को त्यागने में भी महान दुख होता है और यदि उसकी रक्षा की जाए तो वह शत्रु का सा काम करता है। धन की प्राप्ति भी दुख से ही होती है, इसलिए उसका चिंतन ना करें, क्योंकि धन की चिंता करना अपना नाश करना है। मूर्ख मनुष्य सदा असंतुष्ट रहते हैं और विद्वान सदा संतुष्ट। धन की प्यास कभी बुझती नहीं है, अतः संतोष ही परम सुख है। इसलिए ज्ञानीजन संतोष को ही सबसे उत्तम मानते हैं। यौवन, रूप, जीवन, रत्नों का संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रियजनों का एकत्र निवास, ये सभी अनित्य है, अतः विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा ना करें। इसलिए धन संग्रह का त्याग करें और उसके त्याग से जो कलेश हो उसे धैर्यपूर्वक सह लें। जिनके पास धन का संग्रह है, ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रव रहित नहीं देखा गया। अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धन की प्रशंसा करते हैं जो दैवेच्छा से न्यायपूर्वक स्वतः प्राप्त हो। जो धर्म करने के लिए धनोपार्जन की इच्छा करता है, उसका धन की इच्छा ना करना ही अच्छा है। कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा मनुष्यों के लिए उसका स्पर्श ना करना ही श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, इस प्रकार आपके लिए किसी भी वस्तु की अभिलाषा करना उचित नहीं है। यदि आपको धर्म से प्रयोजन हो तो धन की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण, मैं जो धन चाहता हूँ वह इसलिए नहीं कि मुझे धन संबंधी भोग भोगने की इच्छा है। मैं तो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए ही धन की इच्छा रखता हूँ, लोभवश नहीं। विप्रवर, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला मेरे जैसा पुरुष अपने अनुयायियों का भरण पोषण भी ना करे, यह कैसे उचित हो सकता है? गृहस्थ के भोजन में देवता, पितृ, मनुष्य एवं समस्त प्राणियों का हिस्सा देखा जाता है। गृहस्थ का यह धर्म है कि वह अपने हाथ से भोजन न बनाने वाले सन्यासी आदि को अवश्य पका पकाया अन्न दे। आसन के लिए तृण अर्थात कुश, बैठने के लिए स्थान, जल और चौथी मधुरवाणी। सत्पुरुषों के घर में इन चारों वस्तुओं का अभाव कभी नहीं होता। रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शैया, थके मांदे हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी और भूखे को
भोजन तो देना ही चाहिए। जो अपने घर पर आ जाए उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें, मन से उसके प्रति उत्तम भाव रखें, उससे मीठे वचन बोले और उठकर उसके लिए आसन दे। यह गृहस्थ का सनातन धर्म है। अतिथि को आते देख उठकर उसकी आगवानी और यथोचित रीति से उसका आदर सत्कार करें। यदि गृहस्थ मनुष्य अग्निहोत्र, सांड, जाति भाई, अतिथि अभ्यागत, बंधु बांधव, स्त्री पुत्र तथा भृत्यजनों का आदर सत्कार ना करे तो वे अपनी क्रोधाग्नि से उसे जला सकते हैं। केवल अपने लिए अन्न न पकावें। देवता, पितरों एवं अतिथि के उद्देश्य से ही भोजन बनाने का विधान है। निकम्मे पशुओं की भी हिंसा न करें और जिस वस्तु को विधि पूर्वक देवता आदि के लिए अर्पित न करें उसे स्वयं भी न खाएं। कुत्तों, चांडालों और कौवों के लिए पृथ्वी पर अन्न डालें। यह वैश्वदेव नामक महान यज्ञ है जिसका अनुष्ठान प्रातःकाल और सायंकाल भी किया जाता है। अतः गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विघस एवं अमृत भोजन करे। घर के सब लोगों के भोजन कर लेने पर जो शेष अन्न बच जाए उसे विघस कहते हैं तथा बलि वैश्वदेव से बचे हुए अन्न का नाम अमृत है। अतिथि को नेत्र दे अर्थात उसे प्रेम भरी दृष्टि से देखें। मन दे अर्थात मन से हित चिंतन करें तथा मधुर वाणी प्रदान करें अर्थात सत्य प्रिय हित की बात कहें। जब वे जाने लगे तब कुछ दूर तक उसके पीछे पीछे जाएं और जब तक वे घर पर रहें तब तक उसके पास बैठें अर्थात उसकी सेवा में लगे रहें। यह 5 प्रकार की दक्षिणाओं से युक्त अतिथि यज्ञ है। जो गृहस्थ अपरिचित थके मांदे पथिक को प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण जो गृहस्थ इस वृत्ति से रहता है उसके लिए उत्तम धर्म की प्राप्ति बताई गई है। अथवा इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? शौनक जी कहते हैं, अहो, बहुत दुख की बात है। इस जगत में विपरीत बातें देखी जाती हैं। साधु पुरुष जिस कर्म से लज्जित होते हैं, दुष्ट मनुष्यों को उसी से प्रसन्नता होती है। अज्ञानी मनुष्य अपनी जननेन्द्रिय तथा उदर की तृप्ति के लिए मोह एवं राग के वशीभूत हो विषयों का अनुसरण करता है। नाना प्रकार की विषय सामग्री को यज्ञावशेष मानकर उसका संग्रह करता है। समझदार मनुष्य भी मन को हर लेने वाली इंद्रियों द्वारा विषयों की ओर खींच लिए जाते हैं। उस समय उसकी विचार शक्ति मोहित हो जाती है। जैसे दुष्ट घोड़े वश में न होने पर सारथी को कुमार्ग में घसीट ले जाते हैं, यही दशा उस अजितेंद्रिय पुरुष की भी होती है। जब मन और 5 इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं, उस समय प्राणियों के पूर्व संकल्प के अनुसार उसी की वासना से वासित मन विचलित हो उठता है। मन जिस जितेंद्रिय के विषयों का सेवन करने जाता है उसी में उस विषय के प्रति उत्सुकता भर जाती है और वह इंद्रिय उस विषय के उपभोग में प्रवृत्त हो जाती है। तदनंतर संकल्प ही जिसका बीज है, उस काम के द्वारा विषय रूपी बाणों से बींधकर मनुष्य ज्योति के लोभ से पतंग की भांति लोभ की आग में गिर पड़ता है। इसके बाद इच्छानुसार आहार विहार से मोहित हो महामोहमय सुख में निमग्न रहकर वह मनुष्य अपनी आत्मा के ज्ञान से वंचित हो जाता है। इस प्रकार अविद्या, कर्म और तृष्णा द्वारा चक्र की भांति भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसार की विभिन्न योनियों से गिरता है। फिर तो ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों में तथा जल, भूमि और आकाश में वह मनुष्य बारंबार जन्म लेकर चक्कर लगाता रहता है। यह अविवेकी पुरुषों की गति बताई गई है। अब आप मुझसे विवेकी पुरुषों की गति का वर्णन सुने, जो धर्म एवं कल्याण मार्ग में तत्पर हैं और मोक्ष के विषय में जिनका
निरंतर अनुराग है। वे विवेकी हैं। वेद की यह आज्ञा है कि कर्म करो और कर्म छोड़ो। अतः आगे बताए जाने वाले इन सभी धर्मों का अहंकार शून्य होकर अनुष्ठान करना चाहिए। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा लोभ का परित्याग, यह धर्म के 8 मार्ग हैं। इनमें पहले बताए हुए 4 धर्म पितृयान के मार्ग में स्थित हैं, अर्थात इन चारों का सकाम भाव से अनुष्ठान करने पर ये पितृयान मार्ग से ले जाते हैं। अग्निहोत्र और संध्योपासन की जो अवश्य करने योग्य कर्म हैं, उन्हें कर्तव्य बुद्धि से ही अभिमान छोड़कर करें। अंतिम 4 धर्मों को देवयान मार्ग का स्वरूप बताया गया है। साधु पुरुष सदा उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। आगे बताए जाने वाले 8 अंगों से युक्त मार्ग द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके कर्तव्य कर्मों का कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर पालन करें। पूर्णता संकल्पों को एक ध्येय में लगा लेने से, इंद्रियों को भली प्रकार वश में कर लेने से, अहिंसा आदि व्रतों का अच्छी तरह पालन करने से, भली प्रकार गुरु की सेवा करने से, यथा योग्य योग साधनों उपयोगी आहार करने से, वेदादि का भली प्रकार अध्ययन करने से, कर्मों को भली भांति भगवत समर्पण करने से, चित्त का भली प्रकार निरोध करने से मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है। संसार को जीतने की इच्छा वाले बुद्धिमान पुरुष इसी प्रकार राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करते हैं। इन्हीं नियमों के पालन से देवता लोग ऐश्वर्य को प्राप्त हुए हैं। रुद्र, साध्य, आदित्य, वसु तथा दोनों अश्विनी कुमार योगजनित ऐश्वर्य से युक्त होकर इन प्रजाजनों का धारण पोषण करते हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार आप भी मन और इंद्रियों को भली भांति वश में करके तपस्या द्वारा सिद्धि तथा योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा करें। यज्ञ, युद्धादि कर्मों से प्राप्त होने वाली सिद्धि पितृ मातृमयी अर्थात परलोक और इहलोक में भी लाभ पहुंचाने वाली है, जो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब तपस्या द्वारा वह योग सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए जिसमें ब्राह्मणों का भरण पोषण हो सके। सिद्ध पुरुष जो जो वस्तु चाहते हैं उसे अपने तप के प्रभाव से प्राप्त कर लेते हैं। अतः आप तपस्या का आश्रय लेके मनोरथ की पूर्ति कीजिए। अगले अध्याय में हम वह स्तुति जानेंगे जिसके द्वारा युधिष्ठिर ने सूर्यदेव से अक्षय पात्र की प्राप्ति की। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।